एन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है ये। कुछ दिन पहले भी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें ये बात करी थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो जीएसटी का जो कंपनसेशन है, जो क्षतिपूर्ति है, जो टैक्स का जो पैसा है वो स्टेट्स गवर्नमेंट को देने में थोड़ी सी अपनी असमर्थता जाहिर की थी। आज उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि एक स्वागत योग्य कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने कुछ मेजर्स, कुछ उपाय सुझाए हैं राज्य सरकारों को, कुछ रास्ते दिए, उनके बीच में आपस में बातचीत हुई है और एक निष्कर्ष निकला है, कुछ बातचीत से हल निकले हैं। उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो जीएसटी का पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट्स तक वापस से पहुंचाया जाएगा, क्या रहेगा उसका। ठीक है, तो अगर आपको एडिटोरियल हेल्पफुल लगता है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। और अगर आगे बढ़ के थोड़ा सा कुछ और करना चाहते हैं तो आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल जो यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, जहां भी आप यूज़ करते हो वहां हमारे इस चैनल को आप एक एक दिन के लिए अगर शेयर कर दोगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। बस ये इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। एन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब पूरा नहीं है, अधूरा है अभी भी। उसमें क्या बातें हैं चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। द सेंटर मस्ट एश्योर, सेंटर को, सेंटर का मतलब यहां पे केंद्र सरकार को मस्ट करना ही चाहिए। मस्ट मॉडल कहां पे यूज होता है, जहां पर आपको ओब्लिगेशन दिखता है। ओब्लिगेशन का मतलब जहां बाध्यता होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जहां या तो कोई बाध्यता होती है या फिर किसी भी काम को करने के लिए आपके ऊपर कंपल्सन हो। क्या हो, कंपल्सन। और कंपल्सन का क्या मतलब होता है, कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। यहां मॉडल आप कौन सा यूज करते हो, मस्ट यूज करते हो। ठीक है, तो और ये ग्रामर की क्लासेस भी मैं आपकी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब नहीं किया ना तो साइड में सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बहुत जल्द आपको ग्रामर की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं सेंटर को क्या करना होगा। मस्ट एश्योर, आश्वासन देना ही होगा। किसको, स्टेट्स को, जो राज्य सरकारें हैं उनको। ऑन द टाइमलाइन फॉर पेमेंट, पेमेंट का जो टाइमलाइन होगा, ठीक है ना, ऑफ द जीएसटी, जो जीएसटी का जो पेमेंट होगा उस जीएसटी की पेमेंट के लिए सेंटर को क्या करना होगा, एश्योर करना ही होगा, आश्वस्त करना ही होगा राज्य सरकारों को। ऑन द टाइमलाइन का यहां पे मतलब है एक तरीके से आप क्या फिक्स बता दो उन्हें कि किस टाइम पे कैसे कैसे क्या काम किया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहा है। कंपनसेशन ड्यू, जो कंपनसेशन ड्यू है, ड्यू का मतलब जो बचा हुआ जो कंपनसेशन है। अब देखो कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, और स्पेलिंग भी कई बार ये मिस स्पेल्ट में आती है, इसके ऊपर भी फोकस रखना। कंपनसेशन का मतलब होता है जो क्षतिपूर्ति, मुआवजा भी कह सकते हो आप एक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि किसान किसान कई बार मतलब किसानों को राज्य सरकार होती है या केंद्र सरकार मुआवजा प्रदान करती है कि मान लो अगर ओले पड़े हैं, भारी बारिश से ओलावृष्टि हुई, तो नुकसान अगर उनकी फसल का हो जाता है ना तो फिर उन्हें मुआवजा दिया जाता है। दैट इज कंपनसेशन, दैट इज मुआवजा। ठीक है ना, तो इस स्पेलिंग को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटर को ना क्या करना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए स्टेट्स को। किसके लिए, कि जो जीएसटी की कंपनसेशन, जो जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति जो उनको दी जाएगी, उस पेमेंट की एक टाइमलाइन आप डिसाइड कर दो कि किस किस टाइम पे कैसे कैसे आप तक पैसा पहुंचाया जाएगा। चलिए आप पढ़ते हैं क्या है। द पास्ट वीक विटनेस्ड, द पास्ट वीक जो पिछला सप्ताह, देखो यहाँ पे आर्टिकल दा लगा ना, इसने स्पेसिफाई किया किसको, वीक को। जो पिछला सप्ताह था इसने विटनेस्ड, यहां पे विटनेस्ड का मतलब है मतलब इसमें देखा गया, पिछले सप्ताह ने देखा एक तरीके से, मतलब पिछले सप्ताह में हम सब ने क्या देखा, विटनेस सम फॉरवर्ड। सम फॉरवर्ड का मतलब है कुछ आगे की बातें। ठीक है ना, अब क्या, कुछ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का, अब देखो फॉरवर्ड को इसने यहाँ पे जोड़ा है मूवमेंट के साथ, और बीच में ये कोमा से लेकर यहाँ तक का कोमा नहीं, ये इसने थोड़ी सी आपको फर्दर एक्स्ट्रा थोड़ी जानकारी दी है, मैं बताऊंगा ये भी क्या है, लेकिन पहले आप इन्हें फॉरवर्ड मूवमेंट ये समझ लो कि पिछले सप्ताह में विटनेस्ड हुआ। विटनेस का मतलब एक तरीके से देखा गया, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा क्या, सम फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब है कुछ आगे की ओर कदम उठाए गए हैं, मतलब कुछ स्टेप लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि जहां थे वहीं है, कुछ आगे की ओर कदम उठाए गए हैं। टुवर्ड्स, किसकी ओर, ब्रेकिंग द डेडलॉक, क्या तोड़ते हुए, द डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है एक तरीके से चुप्पी होता है, कोई चुप्पी साध लेता है ना, ठीक है ना। डेडलॉक का अगर आप गूगल पे करोगे तो गतिरोध वर्ड भी मिलेगा, तो गतिरोध, चुप्पी साधना, यहां कैसे एडजस्ट होगा ये मीनिंग देखो आप। इसने क्या किया कि पिछले पिछले सप्ताह कुछ क्या देखा गया, कुछ ऐसे कदम उठाए गए, कुछ ऐसे कदम देखे गए, मतलब कुछ आगे की ओर कदम उठाए गए, किसकी तरफ, टुवर्ड्स ब्रेकिंग द डेडलॉक, क्या तोड़ने की ओर, कुछ गतिरोध तोड़ने की ओर, बिटवीन द सेंटर, केंद्र के बीच में, एंड स्टेट, राज्यों के बीच में, ऑन ब्रिजिंग दिस ईयर्स शॉर्टफॉल इन सेस कलेक्शन टू रिकम्पन्स स्टेट्स फॉर अडॉप्टिंग द जीएसटी। देखो समझना आप, ये क्या कहता है
कि जो कदम उठाए गए किसकी ओर, जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, उसको तोड़ने के लिए किसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ऑन ब्रीजिंग। अब ये समझ लो, आप ये कहता है कि इस साल जो देखो सेस कलेक्शन का मतलब होता है टैक्स, सेस का क्या मतलब होता है, टैक्स ही होता है। जो टैक्स का कलेक्शन हुआ, ठीक है ना, इस साल का जो शॉर्टफॉल, जो कमी देखी गई किसमें, टैक्स के कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, जो कमी देखी गई, ठीक है ना, टू रिकम्पन्स, उसके क्षतिपूर्ति के लिए, स्टेट्स फॉर अडॉप्टिंग द जीएसटी, जो राज्य सरकार, जो राज्य थे उन्होंने क्या किया था, जीएसटी को अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। एक तरीके से जिन जिन स्टेट्स ने जीएसटी को अडॉप्ट करा था ना, ठीक है ना, उन सब के बीच में जो कमी रही, जो शॉर्टफॉल रहा, शॉर्टफॉल का मतलब जो कमी रही इसके टैक्स के कलेक्शन को, उसको ब्रिज करने में, ब्रिज का मतलब देखो वैसे तो होता है किसी चीज को आपस में जोड़ना, यहां पे एक तरीके से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है पुनर्भरण, ठीक है ना। मैं पूरा मीनिंग समझाता हूं आपको कि इस साल टैक्स कलेक्शन में जो कमी, जो शॉर्टफॉल रही ना, उसके पुनर्भरण में, उसके ब्रिजिंग के लिए, उसके ब्रिजिंग के लिए अब क्या कर रहा है, जो स्टेट्स थे और जो सेंटर थे इनके बीच के अंदर क्या हुआ, डेडलॉक जो था, जो गतिरोध तो था ना, वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो गतिरोध टूटा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे आकर बातचीत करी है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और एक मेजर लेके, मेजर का मतलब होता है उपाय, वो कुछ उपाय लेके आए हैं। अब वो क्या उपाय है, किस तरीके से बताता हूं, अब इसको समझा देता हूं। अल्बियट एक्सप्लिकेबली डिलेड। अब देखो एल्बियट का ये वर्ड कितनी बार आ चुका है, इसका मतलब होता है यद्यपि, दो, THOUGH, THOUGH, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, यद्यपि इनएक्सप्लिकेबल। देखो एक्सप्लेन क्या होता है, आप किसी को वर्णन कर दो, किसी को कोई बात बता दो, यहां कहता है कि यद्यपि इनएक्सप्लिकेबली डिलेड, डिलेड का मतलब ये देरी क्यों हुई, ये समझ से परे है। कौन सी देरी, कि ये जो बातचीत हुई, ये जो डेडलॉक टूटा है ना, ये पहले टूट जाना चाहिए था। अब क्या है, समझ में ये नहीं आ रहा, यद्यपि इनएक्सप्लिकेबली डिलेड, कि ये एक्सप्लेन करने के लायक नहीं, ये समझ में नहीं आ रही है बात कि ये इतनी देरी किस वजह से, ये समझ से बाहर है। चलिए अब समझते हैं आगे क्या कहता है ये। फॉलोइंग अ लैक ऑफ कंसेंसस। अब देखो फॉलोइंग, अब फॉलोइंग का मतलब है इसी बात को आगे बढ़ाते हो, फॉलोइंग का मतलब ये जो बात चीजें चली थी ना, ये मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ था, इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाया इसने, इन्हीं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, अ लैक ऑफ कंसेंसस, किसकी कमी देखी गई, लैक का मतलब क्या होता है, कमी देखी गई, कंसेशन का मतलब कितनी बार आ चुका है वर्ड, सहमति, ठीक है ना। तो आम सहमति की कमी रही, ये जोड़ लो आप इसको, कि अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो इसमें और क्या क्या चीजें देखी गई, फॉलोइंग, वो ये देखी गई कि लैक ऑफ कंसेशन, आम सहमति की कमी रही इसमें। एट अ थर्ड मीटिंग, तीसरी मीटिंग में ऑफ द जीएसटी, जीएसटी काउंसिल की जो ये तीसरी मीटिंग हुई, इससे पहले दो मीटिंग और हो चुकी थी, इसमें क्या देखी कि आम सहमति की कमी देखी गई। ऑन द इशू लास्ट मंडे, पिछले मंडे को जो इशू हुआ, जो बातचीत हुई, जो मुद्दे पे, उसमें क्या देखी गई, कमी देखी गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फाइनेंस जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, सैड, उन्होंने कहा कि स्टेट्स दैट हैड एग्रीड, कि वो राज्य जो क्या हो गए थे, सहमत, एग्रीड हो गए थे, एग्री के साथ टू प्रेपोजिशन, जो सहमत हो गए थे, टू द सेंटर्स प्रपोजल, केंद्र के प्रपोजल में, जो केंद्र ने उनको प्रपोजल दिया, ठीक है ना, प्रपोजल का मतलब यहां पे क्या, एक तरीके से जो उनको, उनके सामने प्रस्ताव रखा, उस पे जब वो क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे, कुड बिगिन, वो शुरू कर सकते थे, बोरोइंग, उधार लेना, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वो उधार लेना शुरू कर सकते थे, कुड बिगिन। समझ में आ गई बात, पास्ट की बात चल रही है यहाँ पे, जो सहमत हो गए थे सेंटर के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर, जो राज्य है वो क्या कर सकते थे, उधारी, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, वो मार्केट से उधार ले सकते थे, कुड बिगिन। मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। टू रीकैप, अब देखो यहाँ पे क्या था, टू रीकैप, कई बार आप कोई मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, उसमें आता है ना रीकैप, रीकैप मतलब पिछले 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 चैनल, पिछले वीडियो में क्या देखा गया आपने, ठीक है ना, पिछले मतलब पीछे देखते हैं उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, ठीक है ना, तो टू रीकैप एक तरीके से। चलिए देखते हैं पीछे क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी। द सेंटर हैड आर्ग्यूड, जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, हैड आर्ग्यूड, उन्होंने ये तर्क दिया, दैट, वो क्या तर्क दिया, दैट जस्ट रुपीज 1.1 लाख करोड़ ऑफ द एस्टिमेटेड 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल। देखो टोटल कमी थी ना, वो तो थी 2.35 लाख करोड़ रुपए की, इसमें से 1.1 लाख करोड़ रुपए की, जो एस्टिमेटेड का मतलब लगभग लगभग जो कमी थी 1.1 लाख रुपए की, इन जीएसटी सेस इनफ्लो वॉज ड्यू टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। इसमें देखो टोटल 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आई, किसके अंदर, शॉर्टफॉल इन जीएसटी सेस, जीएसटी सेस का मतलब जीएसटी का जो सेस हुआ, जो टैक्स हुआ ना, उसके इनफ्लो में, इनफ्लो का मतलब क्या होता है, देखो अंदर आना, अंदर आने का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से वो पैसा आना, उस पैसे के अंदर
जो टोटल 2.35 लाख करोड़ थे ना, उसमें से 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमी तो किस में देखी गई, वॉज ड्यू टू, किसकी वजह से थी, जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन का मतलब जीएसटी के इंप्लीमेंट ही वो सही तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है ना, इसकी वजह से 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमी, जीएसटी का सही तरीके से इंप्लीमेंट का मतलब उसको सही तरीके से वो लागू नहीं कर पाए, इसके लिए इसकी वजह से देखने को मिला। एंड द रेस्ट, और फिर 2.35 में से जो बाकी बच गया, 1.1 लाख तो इधर गया, जो बाकी बच गया ना, द रेस्ट वाज ड्यू टू कोविड-19, और बाकी जो था वो किसकी वजह से हो गया नुकसान, कोविड-19 की वजह से, इसकी वजह से वो टैक्स नहीं आ पाया। ये सेंटर ने क्या दिया था, अपना तर्क दिया था कि राज्य सरकारों को वो टैक्स नहीं चुका पाने के पीछे। स्टेट्स कुड बोरो, जो राज्य है वो क्या कर सकते, उधार ले सकते थे 1.1 लाख करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट के साथ मतलब ब्याज के साथ, एंड प्रिंसिपल मूल के साथ, पेमेंट टू कम फ्रॉम फ्यूचर सेस। उन्होंने कहा कि स्टेट जो है ना वो उधार ले सकते थे, 1.1 लाख करोड़ रुपए की जो कमी हमें रह रही है ना, वो ले सकते थे, वो कहां से, इंटरेस्ट के तौर पे मतलब ब्याज पे और मूल के तौर पे, जो पेमेंट थी टू कम फ्रॉम, जो आनी थी फ्रॉम फ्यूचर सेस, जो भविष्य में जो टैक्स आना था उससे। अब देखो आगे क्या कहता है, फ्यूचर सेस कलेक्शन, मतलब फ्यूचर के जो टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसमें से 1.1 लाख करोड़ रुपए वो मूलधन और ब्याज वाले हिसाब से ले सकते थे, और बोरो, या फिर वो उधार ले लेते, द 2.35 लाख करोड़, 2.35 लाख करोड़ रुपए उधार ले लेते, बट लेकिन बियर, अब देखो मतलब केंद्र सरकार जो है ना वो उनको एक तरीके से ऑफर कर रही है, अपना प्रपोजल रखा है उन्होंने, प्रस्ताव रखा है कि आप क्या कर सकते हो, 1.1 लाख करोड़ रुपए क्या ले सकते थे, हमसे उधार ले सकते थे, जिसका भाई इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ठीक है ना, वो किससे चुका देती केंद्र सरकार, जो फ्यूचर के अंदर जो टैक्स का कलेक्शन होता उससे चुका देती। और फिर एक और एग्जाम्पल दिया, एक और उन्होंने रास्ता दिया कि क्या कर सकते थे, आप उधार ले सकते थे, 2.35 लाख करोड़ रुपए आप उधार ले लो, बट लेकिन क्या करना होगा, बियर मतलब आपको सहन करना होगा, आपको ही भरना होगा, ये एक तरीके से क्या करना होगा, आपको सहन करना होगा, क्या, द इंटरेस्ट, जो फिर जो इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, बियर दियर कॉफर्स, कॉफर्स का मतलब यहां पे आपको अपने खजाने से, या आपको आप अपने स्वयं से, आपको अपने स्वयं से ये पूरा का पूरा पैसा जो इसका ब्याज होगा वो भरना पड़ेगा, अगर आप 2.35 लाख करोड़ रुपए ले लेते हो तो। बाय वेडनेसडे, बुधवार तक 21 स्टेट्स, 21 जो राज्य थे, हैड एग्रीड, वो सहमत हो चुके थे, टू द सेंटर्स फर्स्ट ऑप्शन, सेंटर के पहले ऑप्शन पे, एंड वर परमिटेड, और उनको अनुमति दे दी गई थी, परमिटेड उनको अनुमति दे दी गई थी, टू रेज अबाउट 79,000 करोड़ की, क्या उठाने की, रेज का मतलब यहां पे है क्या लेने की, टू रेज अबाउट, एक तरीके से कहते हैं ना कि जाओ वहां से पैसा उठा लो, ये रेज उसके लिए है, तो रेज का मतलब उठाना, यहां से आप क्या उठा सकते हो कि उनको अनुमति दे दी गई थी कि आप 79,000 करोड़ रुपए उठा सकते हो। साथ ही साथ इसमें देखो 0.5% ऑफ दियर ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो एक तो होता है जीएसटी और एक होता है GSDP, ये स्टेट्स का होता है, और ये जीएसटी है ना ये केंद्र सरकार का होता है, और ये राज्य सरकार का होता है। तो यहां पे वो क्या कहता है कि साथ ही साथ वो कहता है 0.5% ऑफ दियर ग्रोस, ये फुल फॉर्म है उसकी GSDP की, उनका जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है ना उसका 0.5% और उनको मिलेगा, किस तौर पे, एज एडिशनल, किस तौर पे, एज एडिशनल बोरोविंग, इसके अतिरिक्त, एज एडिशनल बोरोविंग, जो अतिरिक्त जो उनकी उधार होगी, लिंक्ड टू, जो जुड़ी हुई है, दियर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑप्शन, कि उन्होंने क्या किया, इस ऑप्शन को एक्सेप्ट किए, स्वीकार किया ना, कौन से ऑप्शन को, जो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव उनके सामने रखा उन्होंने उसे स्वीकार किया ना, केंद्र जो राज्य सरकार उन्होंने जो स्वीकार करा, उसके लिंक के तौर पर आपको क्या किया, एडिशनल, अतिरिक्त से और उधार मिलेगा, कितना, 0.5% आपको अतिरिक्त से और उधार दिया जाएगा, किस ऑप्शन के एक्सेप्ट करने पे, जो ऑप्शन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया। ऑन थर्सडे, गुरुवार को, हाउएवर, फिर भी द सेंटर चेंज्ड टैग, अब देखो फिर क्या हुआ, सेंटर ने अपना टैग बदल लिया, टैग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपनी नीति से पलट गए, जो उनका जो प्लान था उससे वो टैग से, नीति से पलट गए, एंड सेड, और कहा, इट वाज नाउ विलिंग टू बोरो द 1.1 लाख करोड़ एंड लैंड इट ऑनवर्ड। देखो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, इट वाज नाउ विलिंग, कि अब केंद्र सरकार की ये इच्छा है, वो ये इच्छा कर रहे हैं, टू बोरो द 1.1 लाख करोड़, कि वो उधार लेंगे 1.1 लाख करोड़ रुपए, मतलब राज्य सरकारों से छोड़ दिया कि आप रहने दो, आप मत लो 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार, हम लेंगे, एंड लैंड इट, और फिर आपको दे देंगे ऑनवर्ड, तुरंत आपको पकड़ा देंगे वो पैसा, वैसा का वैसा। कॉलिंग दिस एन एडमिनिस्ट्रेटिवली इजियर मेजर, कॉलिंग दिस का मतलब है इसे बोलते हुए, मतलब किसको बोलते हुए, ये वाली जो स्कीम है ना कि हम पैसा लेंगे और आपको उधार दे देंगे, इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस बात को कॉलिंग दिस बोलते हुए, एन एडमिनिस्ट्रेटिवली इजियर मेजर, प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिवली इजियर का मतलब आसान, मेजर का मतलब उपाय,
प्रशासनिक स्तर पर एक आसान उपाय बताते हुए, कॉलिंग बोलते हुए, टू एंश्योर ये आश्वस्त करते हुए स्टेट्स राज्यों को दैट डू नॉट एंड अप बोरोइंग एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, कि इससे क्या नहीं होगा कि जो स्टेट्स है ना, डू नॉट एंड अप, देखो एंड अप वैसे फ्रेजल को आपका मतलब होता है खत्म होना, लेकिन यहां पे क्या तरीका है, इसका क्या मीनिंग निकला है कि ये क्या नहीं होगी, बोरोइंग एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, कि ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कहीं पैसा उधार ले लो। इस बात पर ये मुद्दा क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब अलग अलग सरकारों को, राज्य सरकारों को आपने कह दिया कि आप ले लो उधार 1.1 लाख करोड़ रुपए। अब पता नहीं कौन सी राज्य सरकार कहां से उधार लेगी और उसके ऊपर क्या पर्टिकुलर उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा। इस बात से पीछा छुड़वाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि हम ही ले लेते हैं उधार ये पैसा और हम आपको चुका देंगे, और ये प्रशासनिक दृष्टि से ये क्या होगा, एक आसान उपाय होगा। ठीक है ना। और इससे क्या नहीं होगा, स्टेट्स डू नॉट एंड अप, राज्यों को क्या नहीं करना पड़ेगा। एंड अप का मतलब यहां पे क्या है, एक तरीके से बात यहां खत्म नहीं होगी कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट अलग अलग राज्यों को लग रहे हैं। ठीक है ना, आपने जो भी उधार लिया उसके ऊपर। द मिनिस्ट्री, अब देखो क्या कहता है, द मिनिस्ट्री असर्टेड, मिनिस्ट्री ने यह बात पे भी दबाव दिया। असर्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज पर दबाव देना, किसी बात पे दबाव दिया, दैट दिस वुड नीदर इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट, कि ना तो दिस वुड नाइदर, ये ना तो क्या इंक्रीज करेगा, क्या नहीं बढ़ाएगा, द फिस्कल, फिस्कल का मतलब वित्तीय, ना तो वित्तीय, डेफिसिट का क्या मतलब होता है, कमी। ठीक है ना तो इससे वित्तीय कमी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, नोर द जनरल गवर्नमेंट डेप्ट, और ना ही जनरल जो सरकार के ऊपर जो आमतौर पर जो कर्ज बढ़ जाता है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल उसको पता होगा कि उसने कितने कितने ब्याज पर कौन सा पैसा लिया, तो उसको क्लियर होगा सब स्टेट्स के लिए। ठीक है। स्टेट्स एंड इकोनॉमिस्ट, अब जो राज्य है और जो आर्थिक जो अर्थशास्त्र के जो विद्वान जो लोग हैं, इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना, अर्थशास्त्री जो है ना, हैव वेलकम्ड, अब देखो दोनों प्लूरल बन गए ना, एंड लग के दो प्लूरल बन गए, तो वर्ब भी कैसे आ गई, प्लूरल, हैव वेल, उन्होंने स्वागत किया है दिस चेंज, इस बदलाव का, ऑफ हार्ट मतलब बिल्कुल दिल से, उन्होंने दिल से इस बात का स्वागत किया कि हाँ भाई ये अच्छी चीज है, स्पेशली विशेष तौर पर, एज इट हेल्प्स, विशेष तौर पे ये मत देखो, एक तो ये स्पेशली की स्पेलिंग ये होती है और एक होती है SPECIALLY। आज आपने गूगल पे देखना है कि इस स्पेलिंग में और इस स्पेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चेक करना ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, एक तो ये स्पेलिंग है स्पेशली की और एक ये स्पेशली की स्पेलिंग है, चेक करना गूगल पे, अच्छे से समझना उसको और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा आपको कि आप सही हो या गलत हो। चलिए देखते हैं आगे। स्पेशली विशेष तौर पर, एज इट हेल्प्स, क्योंकि ये क्या करता है, एक मिनट रुको, ये मदद करता है इन मच नीडेड कैश ब्रिंग इन, क्या लेके आने में, क्या लेके आने में, मच नीडेड कैश, सबसे ज्यादा जो कैश की फिलहाल जरूरत है फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, क्योंकि विशेष तौर पर यह स्वागत योग्य कदम इसलिए है कि ये ब्रिंग इन लेके आता है, अंदर लेके आता है एक तरीके से, क्या, मच नीडेड कैश, बहुत ज्यादा पैसा जिसकी जरूरत है, फॉर स्टेट, सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है जिन राज्यों को, टू फाइट द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए। हाउएवर, फिर भी, इट इज ऑड, ये बड़ी अजीब सी बात है, ऑड का मतलब क्या होता है, ये बड़ी अजीब सी बात है, दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, ये जो प्रशासनिक जो आसान जो रास्ता है, ऑफ द सेंटर, ये जो सेंटर सरकार को दिमाग में है, केंद्र सरकार के मन में, बोरोविंग एंड लैंडिंग टू स्टेट्स, कौन सा, कि आप उधार लो और स्टेट्स को लैंड कर दो, उधार दे दो, आप उधार लो और उनको उधार दे दो। ठीक है ना, ये जो तरीका है, ये जो ईज का, ये आसान जो प्रशासनिक जो तरीका था, हैड नॉट स्ट्रक नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन्स अर्लियर्स, ये जो नॉर्थ ब्लॉक के जो मंडारिन्स, मंडारिन्स मतलब कर्मचारी, जो अधिकारी जो थे नॉर्थ ब्लॉक के, इनके दिमाग में हैड नॉट स्ट्रक, स्ट्रक का क्या मतलब होता है, उनके दिमाग में पहले ये चीज क्यों नहीं अटकी, पहले उनके दिमाग में क्यों नहीं हिट की ये बात, पहले उनके दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आई। ठीक है, अब क्यों आई ये चीज इतने 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 टाइम बाद। अब देखो ये क्या बताएगा, गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए, क्या, द सेस कलेक्शन, जो टैक्स का कलेक्शन है, सेस का मतलब टैक्स, जो टैक्स का जो कलेक्शन है, वरीज सरफेस्ड सून आफ्टर द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, ये क्या हुआ था, जो टैक्स के कलेक्शन की जो चिंता है ना, वरीज जो चिंताएं थी, सरफेस्ड सून, ये बहुत जल्द सामने आ गई थी। सरफेस्ड का मतलब क्या होता है, आपके सामने आना, धरातल पे आना, आपके सामने आ चुकी थी, सून आफ्टर, ठीक किसके बाद में, द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, जैसे ही लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था। इम्पोज का वैसे मतलब होता है किसी पे कोई चीज थोपना, लेकिन यहां पे है लगाना, यहां पर जब लॉकडाउन लगाया गया था ना, तभी ये चीज, ये टैक्स के कलेक्शन की जो चिंता थी ना, ये सरफेस्ड सून, तुरंत उसी टाइम आपके सामने आ गई थी। ओवर द कोर्स ऑफ द नेगोशिएशन, ओवर द कोर्स का मतलब यहां पे एक तरीके से प्रक्रिया, प्रोसेस कि पूरी इस बातचीत, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, इस बातचीत की पूरे कोर्स के दौरान, मतलब पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरे मुद्दे की प्रक्रिया के दौरान, स्टेट्स हैड अर्ज्ड, राज्य जो थे ना, इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से विनती की थी, निवेदन करा था, अर्ज्ड
द सेंटर टू बोरो, केंद्र सरकार से कि टू बोरो, कि आप उधार ले लें, एंड पे देम, और उनको चुका दें। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने बात पहले भी कही थी उनको, बट लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो हमारा वित्त मंत्रालय था ना, हैड रिपीटेडली स्ट्रेस्ड, उन्होंने बार बार इस बात पर स्ट्रेस दिया, दबाव दिया, दैट दिस वुड पुश अप, ये क्या कर देगा, एक तरीके से पुश अप इंटरेस्ट रेट को पुश अप कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। पुश अप का मतलब यहां पे क्या है, बढ़ा देना, कि इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को बढ़ा देगा, एंड अपसेट इट्स फिस्कल मैथ, और उनकी जो वित्तीय जो गणित है उसको अपसेट कर देगा, मतलब गड़बड़ा देगा। जो उनकी वित्तीय जो गणित थी उसको क्या कर देगा, गणना जो थी उसको बिगाड़ देगा, गड़बड़ कर देगा। प्रीशियस टाइम, बहुत ही कीमती समय, कुड हैव बीन सेव्ड, उसे बचाया जा सकता था। मैंने आपको कई बार बताया, कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, शुड हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड फॉर्म। ये किसी काम के किए जाने के, मतलब जो काम किया नहीं लेकिन आप सोचते हो, जैसे आप बोलते हो कि शुड हैव बीन सेव्ड, तो इसे बचाया जाना चाहिए था, तो यहां पे क्या, कुड हैव बीन सेव्ड, ये बचाया जा सकता था। हैड द सेंटर मेड दिस ऑफर अर्लियर, कि अगर है ना ये कीमती समय बचाया जा सकता था। कौन सा कीमती समय, ये पिछले जो 6-7 महीने का जो समय निकला है ना इन बातचीत में, ये बचाया जा सकता था सेंटर के द्वारा। मेड दिस ऑफर अर्लियर, अगर सेंटर क्या करती, इस ऑफर को पहले ही, मेड का मतलब है लेके आती सामने। 7 months into a year, इस साल के जो 7 महीने हैं, into a year, इस साल के जो 7 महीने हैं, दैट हैज सीन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसने देखा है इकोनॉमिक की जो एक्टिविटी हुई, जो आर्थिक जो गतिविधियां हुई, एंड रेवेन्यू सोर्सेस, और जो रेवेन्यू के जो सोर्सेस थे, जो स्रोत थे रेवेन्यू के, ठीक है ना, जो पैसे आने के जो स्रोत थे, ड्राई अप, सूख गए, मतलब एक तरीके से कोई पैसा आया नहीं। ड्राई अप का मतलब यहाँ पे सूख जाना, मतलब खत्म हो जाना। एक तरीके से कोई इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, सब चीजें सूख गई। एंड स्टेट्स हैव ओनली रिसीव्ड, और जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्या प्राप्त किया, रिसीव्ड 20,000 करोड़ फ्रॉम द जीएसटी सेस, जीएसटी के जो टैक्स है उनको सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। केरला विच वॉज कंसिडरिंग, केरला, अब केरला के बारे में बात करता है, विच वॉज कंसिडरिंग, जो विचार कर रहा था, किस पे, ए पटिशन, एक याचिका के लिए, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने की वो विचार कर रहा था, विद अदर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट, ऐसे राज्य जहां पर विपक्ष की सरकार है उनको साथ लेकर, हैज कूल्ड ऑफ, वो अब शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। अब देखो हैज क्यों है, क्योंकि केरला के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, केरला सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आ गई, सिंगुलर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज कूल्ड ऑफ, वो शांत हो गया, ठंडा पड़ गया, ऑन द लीगल रूट, कानूनी जो बात है, ठीक है ना, उसके ऊपर कि ठीक है, कोई तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से इस रास्ते पे वो शांत पड़ गया, ठंडा पड़ गया। बट लेकिन सॉट, सीक की फॉर्म है ये, लेकिन उसने चाहा है क्या, फुल पेमेंट, पूरा पैसा, ऑफ द 2.35 लाख करोड़, 2.35 लाख करोड़ रुपए उसने चाहे हैं, शॉर्ट फॉल दिस फिस्कल, जो इस वित्तीय वर्ष में उनको कमी रही है, इस फिस्कल में, इस वित्तीय वर्ष में जो उनको कमी रही है ना, कितने की, 2.35 लाख की, वो पूरी की पूरी चाहिए उन्होंने। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मिस सीतारमन वॉट टू चीफ मिनिस्टर, सीतारमन जी ने क्या क्या लिखा, एक लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर्स को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्रियों को, सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, ठीक है ना, ये सलाह देते हुए, दैट कि 1.1 लाख करोड़ रुपए, जो 1.1 लाख करोड़ जो पैसा है ना, इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स, या मैं समझा देता हूं, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, किसके अलावा, टू द 0.5% ऑफ जीएसडीपी बोरोइंग, और फिर वो जो 0.5% जीएसडीपी की जो, और जो उधार ले रहे हैं, वो कहने मतलब 1.1 लाख करोड़ रुपए तो आपको दिए ही जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको जो 0.5 पीछे पड़ा ना हमने, 0.5% और वो दे रहे हैं उनको, वुड गिव देम, ये उनको देगा, क्या देगा, 2.16 लाख करोड़, ये टोटल मिला के 2.16 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट, और या फिर लगभग 90% हो जाएंगे ऑफ द कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के, मुआवजे के, शॉर्टफॉल, जो कमी रही उसके कंपनसेशन के तौर पर, जो आप 1.1 लाख करोड़ रुपए हम आपको दे रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो 0.5% उसमें और जुड़ जाएगा जीएसडीपी वाला, तो ये टोटल मिलाकर 2.16 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं, और लगभग 90% पैसा हो जाता है। कैश फ्लो एश्योरेंस असाइड, अब देखो एक तरीके से उन्होंने क्या किया, भी सीतारमन जी कह रही है कि लगभग ये पैसा बराबर हो ही गया, कि ठीक है ना, 2.16 लाख करोड़ रुपए तो हम आपको दे ही रहे हैं, किससे, 0.5% भी जुड़ गया उसमें, तो ये लगभग 90% हो रहा है, लगभग 2.16 लाख, और टोटल कितना मांग रहे हैं वो, 2.35, तो लगभग आसपास ही आ गया ना मामला, तो इसलिए वो इन्होंने कह रहे हैं कि मान जाओ भाई यहाँ पे एक तरीके से। कैश फ्लोज एश्योरेंस असाइड, अब देखो कैश की बात, अगर पैसे के फ्लो की बात
इसको एश्योरेंस, जो पैसे की बात की जो आप सहमति दे रहे हो ना, जो पैसे के आने की पकाई को तो एक तरफ करो, असाइड का मतलब एक तरफ रखो, पैसे की बात अब आप एक तरफ रख दो, कैश के फ्लो की, पैसे के आने की जो सहमति जो आपने दी है, एश्योरेंस जो जो आपने कही है ना कि हाँ आ जाएगा, उसको तो कोई बात एक तरफ रखिए। द सेंटर, केंद्र सरकार को मस्ट नाउ टॉक टू स्टेट्स, स्टेट से, राज्यों से बात करनी ही चाहिए, टू एंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, क्या पक्का करने के लिए, ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो जिन प्रश्नों के अभी तक जवाब नहीं आए ना, उनको इंश्योर करने के लिए सेंटर को, केंद्र सरकार को स्टेट से बात करनी ही चाहिए। ग्रेटर क्लैरिटी का मतलब बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ग्रेटर का मतलब बिल्कुल, क्लैरिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ऑन द अनआंसर्ड क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के अभी भी जवाब नहीं आए हैं, कौन कौन शामिल है उनमें, जैसे इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या शामिल है, व्हेन द स्टेट्स, कि कब जो राज्य है, विल गेट द बैलेंस जीएसटी कंपनसेशन, कि जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति का जो बैलेंस है, जो बचा हुआ पैसा है, वो उन्हें कब मिलेगा। इन प्रश्नों के आप जवाब दे दो। दैट इज इंपेरेटिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, किसी चीज पर दबाव दिया जाता है ना, तब इंपेरेटिव यूज होता है, ठीक है ना। और ग्रामर के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं ना, इन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनमें प्रेजेंट टेंस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। टू, कि दैट इज इंपेरेटिव, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन, बनाए रखने के लिए। सस्टेन का मतलब यहां पे क्या है, मेंटेन, क्या बनाए रखने के लिए, द फ्रेजाइल पीस, वर्ड नोट डाउन कर लो भाई। फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है छोटी मोटी कोई बात होती है, क्षण भंगुर भी बोलते हैं फ्रेजाइल को। यहां पर इसका मतलब है ये एक जो छोटी मोटी जो शांति अभी हुई है, ठीक है ना, हल्की फुल्की जो ये शांति हुई है, ठीक है ना, इसको बनाए रखने के लिए आपको क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे एक तरीके से। फ्रेजाइल पीस अटेंड फॉर नाउ, जो अभी के लिए अटेंड हुई, अटेंड का मतलब जो अभी के लिए जो शांति बनी है ना, इसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, अनआंसर्ड जो क्वेश्चन है उनके भी जवाब देने होंगे, क्योंकि ये तो अभी के लिए शांति है, क्या पता कल को वापिस से स्टेट्स कोई गड़बड़ कर ले, वो अपनी मांग कर लें किसी भी तरीके की। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, थैंक यू।